हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। इस सेशन के अंदर हम प्लैनेट सैटर्न को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। देखिए गाइस, आपने हर सेशन में ये बात जरूर सुनी होगी कि आपके इस प्लैनेट के साथ ये कर्म है, शुक्र के साथ ये कर्म है, शनि के साथ आपके ये कर्म है, जुपिटर के साथ आपके ये कर्म है। दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है कर्म का होना और दूसरा होता है कर्म के अनुसार न्याय का मिलना। प्लैनेट शनि को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतना सिग्निफिकेंस देने के पीछे का रीजन है कि वो कर्म फल प्रदाता हैं, कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। आपके शनि जिस हाउस में बैठे हुए हैं वो हाउस कोई सामान्य हाउस नहीं है। जिस राशि में शनि बैठे हुए हैं कोई सामान्य राशि नहीं है। जिस नक्षत्र में शनि है वो कोई सामान्य नक्षत्र नहीं है। उस नक्षत्र के माध्यम से, उस राशि, उस हाउस के माध्यम से प्लैनेट शनि की कार्मिक ऊर्जाओं का निर्धारण किया जाता है कि अगर शनि इस चार्ट के अंदर कार्मिक हैं तो वो कितने कार्मिक हैं, कितने प्लैनेटों के साथ जुड़े हुए हैं, कितने हाउसेस के साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट को उठा के देखिए, उसमें आपको शनि का 7th हाउस के साथ कनेक्ट होना इज नॉट अ हेल्पफुल थिंग। उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बारे में डिले, डिनायल, चैलेंजेस, इन बातों की व्याख्या की जाएगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि शनि उस हाउस के साथ न्याय करने की कोशिश करेंगे। शनि के कंजंक्शंस दूसरे प्लैनेटों से थोड़े डिफरेंट होते हैं। शनि के एक्सचेंज दूसरे प्लैनेटों से थोड़े डिफरेंट होता है। शनि का इन्फ्लुएंस थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि शनि कहता है मैं कर्म के अनुसार न्याय करता हूँ। आप दो बातों को सोचिए। आपने कोई गलती करी और पुलिस की नज़र में वो आ गई, तो दोनों का रिजल्ट काफ़ी अलग होगा। हर आदमी जो है बिना हेलमेट के जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बिना हेलमेट के जा रहे हैं लेकिन आप पुलिस की नज़र में आ गए। अब यहाँ पर जो पुलिस का रोल है, पुलिसिंग का रोल, प्लैनेट शनि उसको परफॉर्म करते हैं। लोग कहते हैं मेरा शुक्र कार्मिक है। भाई कार्मिक है, ठीक है, बट कर्म के अनुसार क्या आपके साथ रिलेशन में या मैरिज में या संबंधों में न्याय होगा? ये शुक्र के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये शनि के ऊपर निर्भर करता है। जितने प्लैनेट शनि के त्रिकोण में आते हैं, जितने प्लैनेट शनि के साथ कंजंक्ट होते हैं, एस्पेक्ट में होते हैं, उतना ही कार्मिक फल, कार्मिक न्याय का प्रभाव आपके चार्ट के अंदर बढ़ता हुआ चला जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें शनि को समझना होगा कि शनि की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जाए, उसको कैसे समझा जाए। शनि को सबसे स्ट्रांगली क्या रिफ्लेक्ट करता है? आपके सर के बाल शनि को रिफ्लेक्ट करते हैं। आप बालों से किसी की आयु का, किसी की एज का पता लगा सकते हैं। यही शनि की पावर है, काल के, समय के, ऊर्जा के। और सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ छुपाई नहीं जा सकती, उसके कारक हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जब शनि किसी हाउस के साथ, किसी प्लैनेट के साथ न्याय करते हैं, उसको अपने प्रभाव में लेते हैं, इन्फ्लुएंस में लेते हैं, तो आप उसको हाइड अप नहीं कर सकते, आप उसे छुपा नहीं सकते। इससे शनि की पावर मजबूत होती है चार्ट के अंदर। इससे शनि को वो स्ट्रेंथ मिलती है, वो बल मिलता है। मैं मानता हूँ वैदिक ज्योतिष में हर एस्ट्रोलॉजर के पास प्रिडिक्शन करने के अपने अपने सेट फार्मूलाज होते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर होगा जो राहु से प्रिडिक्शन निकालता है, कोई केतु से निकालता है, कोई जुपिटर और शनि से ही निकाल लेता है। क्योंकि कोई लोग मानते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल पुल अगर कोई है तो वो दो ही हैं, जुपिटर हैं, शनि है, आपके गुरु और आपके शनि। आप सोचिए इन दोनों प्लैनेटों की ऊर्जा कि इनकी वजह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक नया ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया और उसका नाम है डबल ट्रांजिट। जुपिटर ने, शनि ने किसी हाउस को अनलॉक कर दिया, एस्पेक्ट कर दिया, भाई इसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो कर्म फल प्रदाता हैं। उन्होंने कह दिया कि इस हाउस के साथ अब मैं न्याय करूंगा, जस्टिस होगी इस हाउस के साथ। शनि के ट्रांजिट को, शनि का मून के ऊपर से गोचर इसीलिए स्पेशल माना जाता है। उसके अनुसार आपके साथ न्याय होगा। आप विश्वास करिए या ना करिए, कितने भी सेशंस हों, जब तक प्रोफेशन व्यक्ति का बढ़िया नहीं है, वो अपने जीवन में सोशल स्टेटस में ग्रो नहीं कर सकता। चाहे वो कितना ही कुछ कर ले, कितना ही टैलेंट उसके पास हो, स्किल उसके पास हो, बट शनि की एक इंपॉर्टेंस है चार्ट के अंदर। आपके पास वो स्टेटस है इन द सोसाइटी, आपके पास प्रोफेशन में, वर्क में वो स्टेटस है, आप ग्रो कर सकते हो, आपका नाम अपने आप ही मजबूत स्थिति में आ सकता है। किसकी वजह से ये होता है? पॉसिबल शनि की वजह से ही होता है। अब आप कहेंगे इस सेशन में हम क्या अलग देखेंगे? वेल, इस सेशन में आप अलग ये देखेंगे, हमारे हर सेशन में, जैसे कि हमारा मानना है शनि से थर्ड एस्पेक्ट, थर्ड हाउस उसकी टैलेंट या स्किल को बताता है। तो कोई पर्सन अगर मुझसे ये पूछने आए कि मैं क्रिकेटर बनूंगा या नहीं बनूंगा, डांसर बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो मैं शनि से थर्ड एस्पेक्ट को देखूंगा, बिकॉज आई नो वो हाउस आपको आपकी स्किल्स के बारे में बताता है। इसी तरह कोई पर्सन ये जानने आए कि मेरा शनि कितना कार्मिक है, मैं ये जो उपाय करता जा रहा हूँ इसका क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कितने कार्मिक जजमेंट मेरे साथ हो सकते हैं, अगर ये चेक करना है तो शनि से फोर्थ हाउस को देखिए, शनि से चतुर्थ भाव को देखिए, शनि से फोर्थ हाउस। एक तरह से आप कह सकते हैं कि भृगु सूत्र भी है। शनि से फोर्थ हाउस जो भी होता है, वो हाउस इतना इंपॉर्टेंट होता है आपके चार्ट में कि उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स शनि हमेशा क्रिएट करके रखते हैं। अब दो ही सेशंस में मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, एक पर्सन कहेगा कि भाई मैं पूरा कनेक्ट करता हूँ, दूसरा कहेगा थोड़ी थोड़ी बातें मिलती हैं, मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। हर एस्ट्रोलॉजर के साथ ये पॉइंट आते हैं, उसके साथ निकलते हैं। उसका रीज़न ये है, आपके चार्ट में हो सकता है आपका प्लैनेट कम कार्मिक हो, दूसरे का अधिक कार्मिक हो, तो ये कार्मिक डिफरेंस को कैसे समझा जाए। दूसरा, इस कार्मिक डिफरेंस को समझ के अपने चार्ट में इसे अप्लाई कैसे किया जाए। एंड थर्ड, उसके आउटकम को कैसे देखा जाए, उसको कैसे समझा जाए। इन सब चीज़ों का आसान विवरण आपको इस सेशन के माध्यम से मिलेगा।
अगर आप धर्मेंद्र जी के चार्ट को देखते हो तो उनका शनि 4th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस से 4th आपको काउंट करना है, सप्तम भाव आएगा, तो इट मीन्स कि धर्मेंद्र के भी चार्ट के अंदर, उनके भी चार्ट में 7th हाउस गोइंग टू बी अ कार्मिक हाउस फॉर हिम, जिसकी वजह से लाइफ में उथल पुथल हो सकती है, मैरिज की वजह से हो सकती है। मैरिज की वजह से पर्सन ने अपना धर्म ही बदल दिया, धर्म चेंज। कैन यू इवन इमेजिन दिस? लेकिन हो सकता है आपका शनि आपके 4th हाउस में हो और आप ऐसा कुछ भी ना करें, बट फिर भी आपकी मैरिज में कुछ अप्स एंड डाउन्स रहें। और किसी के चार्ट में हो सकता है कि वो बिल्कुल ही हार जाए मैरिज से। तो ये तीनों रीडिंग्स में जो फ़र्क आया है ना, वो उसके कार्मिक जजमेंट से आया है कि आपका शनि कम कार्मिक था, उसने कम चीज़ों को इन्फेक्ट करा। किसी का शनि अधिक कार्मिक हो सकता है। तो अब सेशंस ऐसे होंगे जिसमें आप प्लैनेट की कार्मिक इंटेंसिटी को समझें कि ये प्लैनेट है तो कितना कार्मिक है, इसकी वाइब्रेशन कितनी कार्मिक मुझे मेरे चार्ट के अंदर दिखाई देती है। इनका आंसर आपको इन सेशंस के माध्यम से मिल सकता है। अप्रोच क्या है? अप्रोच जैसे मैंने आपको बताया, शनि से 4th हाउस इज अ कार्मिक हाउस, संचित कर्मों का हाउस होता है। शनि इज अ कर्म फल प्रदाता। शनि में और दूसरे प्लैनेटों में डिफरेंस ये है, शनि कहते हैं कि भैया मैं केवल कर्म काउंट नहीं कर रहा, मैं उसके अनुसार तुम्हें न्याय भी दूंगा। तुमने गलती करी, मैं इसे काउंटिंग में नहीं डाल रहा कि मैं काउंट करता जा रहा हूँ, नहीं, मैं इसके अनुसार आपको न्याय भी प्रदान करूंगा। शनि का जो भी कंजंक्शन है, एस्पेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, एक्सचेंज है, सब चीज़ें पता करने के बाद भी अगर हमें ये ना पता हो कि उस कार्मिक इंटेंसिटी कितनी होगी, कार्मिक जजमेंट की इंटेंसिटी कितनी होगी, भाई कितना होगा कार्मिक जजमेंट, मैरिज में थोड़ी उथल पुथल ही रहेगी, या धर्म बदल लूँगा, या घर छोड़ दूंगा, या फिर बाहर ही चला जाऊंगा, या होगी ही नहीं, इन 4-5 चीज़ों में जो अंतर है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो यही बात कहेगा, भाई आपकी मैरिज पीड़ित है। लेकिन पीड़ित में किस कैटेगरी की पीड़ित है, ये आपको इस सेशन से पता लगेगा कि आपका शनि कितना कार्मिक है, उसकी कार्मिक लेयर, उसकी कार्मिक वाइब, उसकी कार्मिक स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, और किन उपायों से उसको ईजी अप किया जाए, शांत अप किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे मैंने कहा, कुछ स्नैपशॉट रीडिंग्स रहेंगी, कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, जितना कनेक्ट करते हैं उतना बेटर है। आपको लगेगा कि यार हाँ मेरा शनि ज़्यादा कार्मिक है, बट आप उसका ज़्यादा समाधान कर सकते हो, ज़्यादा उसे ईजी बना सकते हो, ज़्यादा उसको बेटर कर सकते हो। तो शनि को अगर हम फर्स्ट हाउस के अंदर देखते हैं, शनि इस दिन प्रथम भाव ऑफ बर्थ चार्ट में शनि महाराज बैठे हुए हैं। तो शनि किस हाउस को कार्मिक बनाएंगे? 4th हाउस गोइंग टू बी अ कार्मिक हाउस फॉर यू। 4th हाउस से क्या क्या आता है? 4th हाउस से आपका कंफर्ट आता है, तो शनि आपके कंफर्ट में उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कर सकते हैं। 4th हाउस से आपकी प्रॉपर्टी या एसेट्स आते हैं। अब कोई व्यक्ति आगे गए, मेरा शनि फर्स्ट हाउस में है, मेरे हाउस होम प्रॉपर्टी में चेंजेस चलते रहते हैं, मेरा जब जन्म हुआ उसके बाद से ही घर का निर्माण शुरू हो गया, हमने हाउस चेंज करना शुरू कर दिया, ग्रैंडफादर पहले कहीं और रहते थे, परिवार को कहीं और ले आए। दैट इज़ व्हाट सैटर्न इन फर्स्ट हाउस डू। कई बार विदेश यात्राएं करा देता है, क्योंकि उसको करना क्या है, उसको तो आपका घर परिवर्तन करना है, हाउस चेंज करना है। वो कह रहा है मैं आपके भाव को, घर को, कंफर्ट को बदलना चाहता हूँ। आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देने में किसका योगदान होगा? शनि का योगदान होगा। को सेटल विल से 4th हाउस इज अ कार्मिक हाउस। नाउ इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, इट इज़ अ कार्मिक हाउस। अब मैं जितना इंटेंस हूँ, जितना कार्मिक हूँ, उतने ही आपके इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स लेके आऊँगा। 4th हाउस से आप किस जीव को देखते हैं? आप अपनी मदर को देखते हैं। शनि का फर्स्ट हाउस में होना मदर की लाइफ में, आप पूछ के देखिएगा कि आपके जन्म के बाद मदर की लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक इवेंट रहे क्या जिसका आंसर ही समझ नहीं आया। जैसे कोई मिसकैरेज हो गया, जैसे कोई हो सकता है फैमिली डिस्प्यूट हो गया, मदर को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी इन द फैमिली वो नहीं मिल पाई, जो कंफर्ट घर में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कई बार मैं देखता हूँ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स मेन कॉल बन जाती है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गए साहब। आंसर कहाँ से मिलेगा? शनि के फर्स्ट हाउस में होने से मिलेगा। क्या यहीं तक बातें रुकती हैं? नहीं। शनि का फर्स्ट हाउस में होना आपकी मदर साइड फैमिली में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मदर साइड फैमिली में क्या कर सकता है? मदर साइड फैमिली के अंदर कोई यंगेस्ट, मदर जो है वो यंगेस्ट इन सिबलिंग है, सारे सिबलिंग्स में यंगेस्ट है, या फिर छोटे भाई बहनों को उधर की तरफ कोई प्रॉब्लम रही है, कोई चैलेंजेस उन्होंने फेस करे हैं। मदर साइड फैमिली में कोई लॉस हुआ है, कोई मिसकैरेज रहा है, लोन जो होता है हमारा जिसमें हम कर्ज लेते हैं, कोई फाइनेंशियल प्लांट हमें डालना है, कोई ग्रोथ का प्लांट हमें डालना है, हम कहते हैं यार हम कोई डेट ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, उससे हमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शनि इज़ अ कार्मिक प्लानट, और इंटेंस कार्मिक प्लानट। हाल से ये थोड़ा सा इंटेंस कार्मिक प्लानट है। इसी के साथ शनि का फर्स्ट हाउस में होना, आपके घर के आसपास कोई खाली प्लॉट है, दैट मेक्स सैटर्न अ कार्मिक प्लानट। आपके घर के आसपास कोई ऐसा प्लॉट है जिस पर कोई लीगल केस चल रहा है, दैट मेक्स सैटर्न अ कार्मिक प्लानट। तो ये सारी चीज़ें उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देती हैं, और ये जन्म के बाद ज़्यादा देखना चाहिए कि जन्म के बाद घर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस सामान्य चेंजेस नहीं है, इन चेंजेस के माध्यम से शनि अपने आप को बताने की, अपने आप को आप कह सकते हैं रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाओ।
किस वजह से ये कर्म बने हैं, आई विल से इन कर्मों के बनने का पीछे का रीज़न किसी का इमोशनल हर्ट होना है। तो फैमिली में जैसे कोई फीमेल इमोशनली हर्ट हो गई हो, किसी फीमेल ने कोई ट्रॉमा फेस करा हो, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी है तो फिर शनि के उपाय की तरफ पर्सन को जाना चाहिए। अब आप कहेंगे उपाय क्या हो सकता है बेस्ट? वेल, सैटर्न का बेस्ट उपाय क्या हो सकता है? सैटर्न का बेस्ट उपाय इज़ आपको एक ड्राई कोकोनट लेना है, सूखा हुआ गोला, उसको हाफ कट करना है, उसमें मिश्री भरनी है, ऊपर के हिस्से को थोड़ा घिस लेना है, बंद कर देना है इसको, एक रक्षा सूत्र, एक धागा इस पर लपेट दीजिए और इसको कहीं ज़मीन में दबा दीजिए। जब भी फोर्थ हाउस हर्ट होता है, बिलीव में गाइस, फोर्थ हाउस इज एक्चुअली द हाउस ऑफ कंफर्ट। चंद्रमा का मूल भाव है। अपनी मदर की तरफ देखिए, उनकी तरफ देखिए, जितने उनकी तरफ चैलेंजेस है ना, वही आपकी लाइफ में कार्मिक रूप से, डीएनए रूप से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। कि उन्होंने जो जो चैलेंजेस देखे, उनकी फैमिली ने जो जो इश्यूज देखे, उन्हीं इश्यूज को हम फेस कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम उसके बारे में जानते ही नहीं है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। अगर ये चीज़ें कनेक्ट करती हैं तो जैसा मैंने उपाय बताया है, उस उपाय को करिएगा। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी शांति मिलेगी। जैसे मैंने कहा, हर उपाय को, हर रेमेडी को बताने का इम्पैक्ट एस्ट्रोलॉजर के ऊपर भी आता है। बट आई एम लाइक, आपकी लाइफ बेटर होनी चाहिए, आपकी लाइफ ईजी होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजर उसका क्या है, चलता रहता है, हम तो किसी न किसी तरह से प्रोटेक्टेड रहना है। तो आपको बेस्ट क्या करना है, आपको इन उपायों को करना है। अगर कनेक्ट कर पाए हैं तो मेंशन करना है। कुछ इवेंट अगर आप बता सकते हैं कि हाँ ऐसे कुछ इवेंट रहे, तो उनको भी मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ प्लानिटरी अलाइनमेंट प्राप्त कर सके। और इसी के साथ साथ सैटर्न का फर्स्ट हाउस में होना, एज आई टोल्ड यू, द फोर्थ हाउस बिकम्स अ कार्मिक की, लाइक वो कार्मिक की के रूप में चार्ट के अंदर बन जाता है। 22 की साल पे मैं एक इवेंट ईयर बता देता हूँ, 22 के अराउंड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट शिफ्ट इन द लाइफ घटित हो सकते हैं। हो सकता है 24 के अराउंड कुछ, 22 के अराउंड कोई इंपॉर्टेंट शिफ्ट हो गया हो। इसी के साथ साथ कब और हो सकता है, इसी के साथ साथ 28, 29 में कोई इंपॉर्टेंट शिफ्ट हो सकता है। और सारे इमोशनल हो गए। अब कई बार इमोशनल की वजह से पर्सन की मैरिज हो जाती है, रिलेशंस में आप आ जाते हो। ये सारी चीज़ें शनि कर रहे हैं। जितने पॉइंट होते जा रहे हैं, आप समझिएगा कि आपके शनि की कार्मिक इंटेंसिटी उतनी बढ़ती जा रही है, उतना ही कार्मिक इंटेंस वो होता जा रहा है। और इसी कार्मिक इंटेंसिटी का हमें समाधान करना है, इसका ही हमें उपाय करना है। ये उपाय मैंने जो बताया एक सामान्य उपाय है। अगर आप कमेंट में मेंशन करते हैं कि हाँ हमारे साथ ये चीज़ें हैं, ये चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, ऐसा रहा है और ऐसे कोई कार्मिक इवेंट की डेट है, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट सेशन इस चीज़ के ऊपर करके आपको और अधिक स्पेसिफिक टू योर चार्ट रेमेडी बताने की कोशिश करूँ। तो उसके लिए मेंशन करिएगा। आपका एक कमेंट मेंशन करना भी बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता है, तो जस्ट मेंशन इट आउट। सैटर्न इन सेकंड हाउस, शनि सेकंड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। वेल, द भृगु सूत्र गोज की शनि जहाँ पे भी बैठे होंगे, वहाँ से चौथे हाउस को वो अपने कार्मिक प्रभाव के अंदर रखते हैं। वो कहते हैं इस हाउस में कुछ अप्स एंड डाउन्स क्रिएट करूंगा। अब आपको इस हाउस को देखना है, तो फिफ्थ हाउस ऑफ योर चार्ट, शनि का कार्मिक इम्पैक्ट इस हाउस पे आ रहा है। फिफ्थ हाउस पे जब कार्मिक इम्पैक्ट आएगा, आप ये बात तो मानेंगे कि फिफ्थ हाउस इज क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप, इमोशंस एंड हायर एजुकेशन, इन 4 ब्रैकेट्स को दिखाता है। तो इन सब ब्रैकेट्स की ड्यूरेशन क्या है? आपके रिलेशंस की ड्यूरेशन 25-26 के अराउंड, हायर एजुकेशन की ड्यूरेशन द सेम टाइम पीरियड। इन्हीं ड्यूरेशंस में जो व्यक्ति का 22-23 के अराउंड का टाइम पीरियड है, वही एक कार्मिक टाइम पीरियड के रूप में उसे दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो फील करता है कि यार हाँ, रिलेशंस में कुछ उथल पुथल, कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन बना सकता है। सैटर्न का सेकंड हाउस में होना एजुकेशन को टेक्निकल रख सकता है, लेकिन फिर भी टेक्निकल रखने के बाद भी ये मान के चलिएगा कि एजुकेशन में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ अप्स एंड डाउन्स रखेगा ही रखेगा। मदर को ग्रोथ में मुश्किल कर देता है। मदर को जो ग्रोथ हो पाती है, जो जो ग्रोथ होनी चाहिए समाज में, सोसाइटी में, फैमिली में, जो नेम होना चाहिए, उसमें मुश्किलें ला देता है। कई बार केसेस में मैंने देखा है, जब ये इंटेंस कार्मिक होता है, मतलब इसकी एक लेयर अप हो जाती है, तो ये मदर को मिसकैरेज भी रिफ्लेक्ट कर देता है, वो भी दिखा देता है। मिसकैरेज या फिर आफ्टर जो बच्चे के जन्म के बाद, जैसे कि एक चाइल्ड के जन्म के बाद मदर को स्ट्रगल्स रही हूँ, तो इन चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो कार्मिक जजमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के डीएनए से ही आ रहा है। लोग पूछते हैं भाई कार्मिक ट्री क्या होता है? भाई कार्मिक ट्री का मतलब है आपकी फैमिली में और लोग आपके चार्ट को और आप लोगों के चार्ट को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे में क्या इंटरेक्शन चल रहा है, यही तो कार्मिक ट्री है। इसी को तो कार्मिक ट्री कहते हैं। अब जैसे कि फिफ्थ हाउस आपका थोड़ा सा हैवी हुआ, तो हमें जॉब में चेंजेस दिखाई देते हैं, फ्रिक्वेंट चेंजेस, या फिर ग्रोथ में थोड़ी मुश्किलात रहती है। हमने कोई ग्रोथ की बात करी, हमारा कोई प्रमोशन हुआ, मैंने देखा था एक चार्ट में सेकंड हाउस सैटर्न इज लाइक, थोड़ा सा प्रमोशन होता है, ग्रोथ होती है, वैसे ही फैमिली में कोई खर्चा आ जाता है। फादर को जो जॉब में इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, सैटर्न इन सेकंड हाउस। नाउ यू बी लाइक कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न है, उतना ही कार्मिक होता जा रहा है। कई बार क्या होता है कि मदर फादर अपने चार्ट को दिखाते ही नहीं है,
ग्रैंडफादर ने अपने चार्ट को नहीं दिखाया, उन्होंने कोई उपाय नहीं करा, इतने लोगों ने कोई उपाय नहीं करा, और सारा इम्पैक्ट आपके चार्ट के ऊपर आ गया क्योंकि आप उस परिवार में जन्म लिया है। अब आप कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इतनी गलतियाँ ही नहीं करी, मैं कोई मर्डरर थोड़ी हूँ जो मैं दिन रात गलतियाँ करता रहता हूँ। नहीं, आपने गलतियाँ करी नहीं, लेकिन उन लोगों ने उपाय नहीं करे और कार्मिक रूप से आज आप उस चीज़ को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं या फील कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना कार्मिक है आपका प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न कितना कार्मिक होकर बैठा हुआ है। क्या रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स रखता है? क्या वहाँ पर कुछ हलचलें क्रिएट करके रखता है? इन लॉज में, जैसे मैरिज के बाद इन लॉज में फादर इन लॉ को कोई ट्रबल दे दी, कोई इशू दे दिया, ग्रैंडफादर ने जो हाउस बनाया हो वहीं से कोई स्ट्रगल शुरू हो गई हो, या फिर पहले परिवार कहीं पर रहता था, ग्रैंडफादर एंड ऑल, उन्होंने कोई रेवोल्यूशन करा, चेंज करा और फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ मिलती हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम आपकी मदद कर सकें इन चीज़ों को सेट आउट करने में, इन चीज़ों को मदद हेल्प आउट करने में। यहाँ पर शनि का सेकंड हाउस में होना और फिफ्थ को हर्ट करना एक तरह से चिल्ड्रंस, मतलब बच्चे के जन्म के बाद कुछ स्ट्रगल को, चैलेंजेस को, या फिफ्थ हाउस के स्ट्रगल्स को तो रिफ्लेक्ट करता ही करता है। और इसमें कई बार ये भी होता है कि जैसे फैमिली में बच्चे का जन्म हुआ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए। क्या होता था, पहले के लोग उपायों को, रेमेडीज़ को इतनी प्रायोरिटाइज नहीं करते थे। अब आज के समय में फादर के, ग्रैंडफादर के, सबके कर्मों का इम्पैक्ट एक बच्चे पे आ गया, तो वो कैसे इसका समाधान करे, निदान करे, क्या उपाय हो सकता है, क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है जब शनि सेकंड हाउस में हो? वेल, मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर व्यक्ति को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विजिट करना चाहिए। बिकॉज सेकंड हाउस चंद्रमा का एक तरह का मूल भाव है, परिवार का, चंद्रमा का मूल भाव है। दूसरा, क्योंकि ये सारे इम्पैक्ट बच्चे की तरफ आ रहे हैं, फिफ्थ हाउस पे आ रहे हैं, जो क्रिएटिविटी का हाउस है, पितरों का हाउस है। जैसे फैमिली में क्या होता है, कई बार शनि सेकंड हाउस में है और फैमिली में एंसेस्टर्स में अंकल साइड फैमिली, ऐसे कुछ कोई पर्सन घर से छोड़ के चला गया, कम एज में चला गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें, हमारे धन को, हमारी ग्रोथ को, हमारी मैरिज को, हमारे रिलेशंस को अटका देती हैं। उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? बेस्ट समाधान क्या हो सकता है? पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विजिट करना सबसे अच्छा समाधान है। दूसरा, इसमें अच्छा समाधान ये हो सकता है कि आपको कोई देवी पूजा शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि देवी पूजा में आपने माँ पार्वती की, माँ सती की, माँ लक्ष्मी की, कोई भी देवी पूजा अपना ली, सात्विक देवी, जैसे माँ सरस्वती पूजा आपने शुरू कर दी, सरस्वती वंदन आपने शुरू कर दिया मॉर्निंग में, तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। इसके आगे अगर ये और इंटेंस है और इसका इंटेंस इफेक्ट आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम आपकी अधिक मदद कर पाएँ। कमेंट बॉक्स में जस्ट मेंशन क्या क्या चीज़ों से आप कनेक्ट करते हैं, किन से आप कनेक्ट नहीं करते हैं, क्या कोई ऐसा इवेंट है, इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें कोई इवेंट घटित हुआ हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सके, उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि फिफ्थ हाउस के अंदर आप मान सकते हैं कि अराउंड एज ऑफ 20 साल पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट शिफ्ट फैमिली के अंदर रहता है। इसी के साथ साथ फिफ्थ हाउस में अराउंड 29 कोई कार्मिक इवेंट, कार्मिक शिफ्ट परिवार के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। क्यों होता है? मैच्योर एज है वहाँ पर, जो मूल प्लैनेट आता है सूर्य या फिर प्लैनेट मून, उनकी मैच्योर एज के अकॉर्डिंग इस कैलकुलेशन को किया गया है। लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, है तो आपको और स्पेसिफिक रेमेडी फॉर योर चार्ट बताने की हम कोशिश करेंगे। अब अगर हम शनि को थर्ड हाउस में देखें कि सैटर्न इज इन थर्ड हाउस में शनि बैठे हुए हैं। देखिए गाइस, थर्ड हाउस में शनि बैठ के एज पर भृगु सूत्र सिक्स्थ हाउस को कार्मिक बना देंगे। सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड इवेंट्स को देखिए सिक्स्थ हाउस आपकी लाइफ में क्या है? सिक्स्थ हाउस आपकी लाइफ में है कंपटीशन, स्ट्रगल, आपके दुश्मन को रिफ्लेक्ट करता है, आपके जॉब को रिफ्लेक्ट करता है, बाउंडेशंस को, बाउंड्रीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो मेरा मानना है सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट तो इन्हीं चीज़ों पे प्लैनेट का आएगा। कैसे आएगा? जैसे कि अब थर्ड हाउस में हमारे सैटर्न बैठे हुए हैं, हमारे जन्म के बाद हमने सारे दुश्मन ख़त्म कर दिए। कई बार ये भी होता है, अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि थर्ड हाउस में सैटर्न जो है वो दुश्मनों को संहार कर देते हैं, दुश्मनों को ख़त्म कर देते हैं। आपका बर्थ हुआ, परिवार के पहले काफ़ी दुश्मन थे, स्ट्रगल थी, आपने उन सबको एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब क्या होता है कि जैसे फादर के इश्यूज़ फादर ने सॉल्व नहीं करे, ग्रैंडफादर के इश्यूज़ ग्रैंडफादर ने सॉल्व नहीं करे, शनि इन थर्ड हाउस आपका है, तो आप ही सबके इश्यूज़ को सॉल्व करते हुए जा रहे हो, सबकी चीज़ों को हील करते हुए जा रहे हो, बेटर करते हुए जा रहे हो। ये यहाँ पर एक इम्पैक्ट आ जाता है कि आपके ऊपर अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। शनि इन थर्ड हाउस में फील होता है कि लाइक मैं दूसरों की, फैमिली के ही इश्यूज़ को सॉल्व करता रहता हूँ ऑल द टाइम, मतलब ये मेरा एक मेन काम बन गया है। सेकंड, सिक्स्थ हाउस से जॉब कंपटीशन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यहाँ से निकलते हैं। आप पॉजिटिवली अगर वर्क कर रहा होगा आपके चार्ट में तो कंपटीशन को ईजिली फाइट कर जाओगे। और अगर ये कार्मिक हुआ तो कहीं ना कहीं हम जब कंपटीशन को फाइट करने जाएंगे तो हम एक लूप में अटक जाएंगे। जैसे सिविल सर्विस का लूप है भाई, चलता जा रहा है, वी डोंट नो कि ये कब तक चलेगा, कब तक इस चीज़ से हम बाहर निकलेंगे। सैटर्न इन थर्ड हाउस इस चीज़ को कर सकते हैं।
मैं मानता हूँ दुश्मन को ख़त्म करने वाली अलाइनमेंट है, बहुत बेस्ट अलाइनमेंट है, सैटर्न इन थर्ड हाउस को बहुत आप बेस्ट मान के चलिए। बट स्टिल इसकी स्ट्रगल्स के पॉइंट होते हैं, जैसे कि कार्मिक अगर होगा तो आपकी मामा साइड फैमिली को बहुत कार्मिकली प्रभावित करेगा। कार्मिकली नेगेटिव रूप से कैसे प्रभावित करेगा, जैसे मदर मामा साइड फैमिली ग्रो नहीं कर पाती है, मामा साइड फैमिली में मदर साइड की जो फैमिली है उसमें कार्मिक इवेंट चलते रहते हैं, कुछ हो गया उसके पीछे का उन्हें रीज़न ही नहीं पता, लाइक वाई दिस थिंग जस्ट हैपेंड इन देयर फैमिली, कोई हेल्थ इशू आ गया एकदम से, कोई पर्सन घर छोड़ के चला गया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। जितना हम इन चीज़ों को देखेंगे समझेंगे उतना ही हम अच्छा उपाय या समाधान अपने प्लानट का कर पाएंगे। मेरा मानना है शनि का थर्ड हाउस में होना इंडिकेट करता है किसी ऐसी फैमिली में बॉर्न होना जो पहले ही स्ट्रगल को, कर्जे को या फिर चैलेंजेस को फेस कर रही थी, और हमारा बर्थ, हमारा जन्म ही इस रीज़न के पीछे है कि हम उस समस्या को ख़त्म करें, हम उस समस्या का एंड करें, उस समस्या को हम अब रहने ना दें। तो ये एक ऐसा है कि परिवार उद्धारक अलाइनमेंट आप इसे मान के चलिएगा सैटर्न का थर्ड हाउस में होना। और क्या कर सकता है और इम्पैक्ट क्या लेके आ सकता है, एल्डर सिबलिंग को, अगर कोई एल्डर सिबलिंग है तो उसको कोई दिक्कत दे सकता है जॉब के लूप से, मतलब हम एक जॉब के ऐसे लूप में अटक गए, उसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही और हम उसमें अटके हुए हैं, वो चीज़ आगे ही नहीं बढ़ रही, हम उसमें अटके हुए हैं, तो वहाँ दिक्कत दे सकता है। परिवार में स्क्रैच से सब कुछ शुरू करना मुश्किल हो जाता है, लाइक परिवार में ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक व्यक्ति ने जो चीज़ें बनाई हैं दूसरे के वो काम नहीं आ पाती। कई बार होता है यार, एक व्यक्ति ने जो पैसा कमाया दूसरे के काम नहीं आ रहा, वो डिस्प्यूट्स में उलझ गया, एक घर दूसरे के काम ही नहीं आ पा रहा, तो हर व्यक्ति को नई शुरुआत करनी पड़ती है, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, या ये कर सकता है। मैरिज हो गई है तो स्पाउस को हेल्थ इशू है या नहीं, ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं, आपके साथ ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, तो इसका अर्थ है प्लानट थोड़ा अधिक कार्मिक है। अगर हम इस बात को सही समय पर समझेंगे तो इसका उपाय कर सकते हैं। जनरल उपाय क्या हो सकता है सैटर्न थर्ड हाउस का? सैटर्न थर्ड हाउस का बेस्ट उपाय आप ये मान के चलिएगा कि थर्ड भाव और सिक्स्थ भाव दोनों इसके प्रभाव में है, मंगल से इसका बहुत गहरा नाता है। सैटर्न थर्ड हाउस को मैं एक पॉइंट सजेशन जरूर दूंगा, शनिवार या मंगलवार को उसको लॉर्ड हनुमान जी के टेम्पल को विजिट करना ही करना चाहिए, शनिवार को तो करना ही करना चाहिए, लाइक इट इज़ मस्ट। और हनुमान जी के टेम्पल में जो मिठाई होती है ना, बांटनी चाहिए, उससे काफ़ी मदद मिलती है। माँ बगलामुखी पूजा कर सके ऐसा व्यक्ति या करवा सके तो बहुत अच्छा रहता है। शनि इन थर्ड हाउस में एक व्यक्ति ने जस्ट लाइक मैरिज में उसको इश्यूज आए थे, आई स्टिल रिमेंबर, उसने मेरे को वीडियो कॉल पे अपना वो बगलामुखी कवच ही दिखाया कि मैंने इतना बड़ा पहन रखा है। ही वाज लाइक क्या एस्ट्रोलॉजर ने गलत बताया? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर ने सही बताया था। एस्ट्रोलॉजर सही ही बताते हैं जनरली, उन्होंने सही बताया कि आप इसको पहन लीजिए, बिकॉज मंगल का प्रभाव था। तो यहाँ अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे कि दुश्मन, कंपटीशन, इनमें दिक्कत आ रही है, तो माँ बगलामुखी कवच धारण करिए, उससे माँ सहायता मिलेगी। और वो भी उपाय कर, पूजा कराने के बाद, ऐसा नहीं हमने मन आया और हमने अमेजोन से ले लिया, नहीं, वो गलत है। फिर भी अगर आप और कनेक्ट करते हैं या फिर और जो है समझते हैं चीज़ों को या कनेक्ट फील करते हैं तो कमेंट में बताइएगा गाइस। जितना आप बताओगे उतना ज़्यादा मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या उपाय हो सकते हैं। एट द एंड इट इज़ उपाय आपको पता लगे ताकि आप अपने जीवन को बेटर कर पाएँ। ये जो मैंने बताया है बेसिक्स हैं, आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट करते हैं तो कमेंट में मेंशन करिए। जितना आप बताएंगे उतने अच्छे उपाय मैं आपको नेक्स्ट सेशन सजेस्ट कर पाऊंगा। शनि अगर फोर्थ हाउस में हो, देखिएगा इज एज पर भृगु सूत्र से इज शनि जिस भी हाउस में है उससे चौथा हाउस जो है वो कार्मिक हाउस होता है। शनि उसमें अप डाउन करते हैं, मतलब शनि कहते हैं कि मैं जितना कार्मिक होता जाऊंगा ना, इस हाउस में भी अप्स एंड डाउन्स क्रिएट करता हुआ जाऊंगा। अब अगर आप धर्मेंद्र जी के चार्ट को देखो तो वहाँ शनि इज इन फोर्थ हाउस। आई वाज लाइक सेवंथ हाउस कार्मिक होना चाहिए। व्हेन यू जस्ट गूगल धर्मेंद्र मैरिज एंड ऑल, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे वो कार्मिक बना। एक मैरिज होने के बाद भी एक मैरिज करना, रिलीजन चेंज कर लेना, धर्म परिवर्तन कर लेना एंड ऑल, तो ये जो प्रभाव आता है ये शनि के माध्यम से ही आता है। आपको ये देखना है यहाँ पर कि ये कितना कार्मिक है। जैसे कि मैरिज इज अ कार्मिक डायमेंशन, व्हेन योर सैटर्न इज इन फोर्थ हाउस, विवाह आपका कार्मिक डायमेंशन रहेगा। परिवार में क्या कोई मैरिज फेल हुआ है देखना चाहिए। परिवार में मैरिजेस के बाद, लाइक मैरिज होने के बाद कोई चेंजेस तो नहीं हुए बड़े, कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ कि यार ये व्यक्ति पहले हमारे चाचा अलग तरह के थे, मैरिज क्या हुई उनका तो स्वभाव ही बदल गया, उनका तो बिहेवियर ही चेंज हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ। इस चीज़ को देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएंगे एक्चुअल में वो मैरिज की वजह से आएंगे, विवाह के माध्यम से आएंगे। बर्थ के बाद, आपके जन्म के बाद मामा का घर बना हो, इसको देखना चाहिए कि मामा का घर कहीं आपके जन्म के बाद तो नहीं बना। कई बार क्या होता है कि हमारी कार्मिक एनर्जी एक्चुअली सबका किसी का सपोर्ट कर रही है कि बर्थ के बाद मदर साइड फैमिली में घर तो नहीं बना, समथिंग हैपेंड इन स्पाउस लाइफ, मामा पक्ष में मदर साइड फैमिली में हुआ है या नहीं, ये देखना चाहिए। ग्रैंडफादर को इश्यूज़ रहे या ग्रैंडफादर की वजह से आपको किसी तरह के इश्यूज़ रहे, जैसे कि होता है ना कि ग्रैंडफादर को ग्रोथ में या फिर लाभ में बड़ी मुश्किलें आई। कई बार होता है कि पहले के समय क्या था, ग्रैंडफादर्स एंड ऑल जॉब में होते थे तो उनको कुछ पेंशन एंड मिल गई,
पैसा मिल गया एक साथ, उन्होंने सही जगह इन्वेस्ट नहीं करा। तो इन चीज़ों को कनेक्ट करके देखिए कि ऐसा क्या हुआ था, और अगर हुआ था तो हमारा प्लैनेट डेफिनेटली इज़ अ कार्मिक प्लैनेट एंड इट इज़ इंडिकेटिंग सैटर्न इन फोर्थ हाउस कि मैं इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में लेके आऊँगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि अधिक हमें उपाय करने चाहिए, अधिक मजबूत स्थिति में चार्ट को लेके आना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि आपका दुश्मन कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। आपके दुश्मन को हमेशा ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर समस्याएं होंगी। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है मदर साइड फैमिली में या मदर के मामा पक्ष एंड ऑल, वहाँ कोई खाली प्लॉट हो घर के आसपास ही। अगर ये पॉइंट आपके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टिल आई एम टेलिंग यू द रेमेडी, सैटर्न का फोर्थ हाउस में होना मून को अंडर द इन्फ्लुएंस रखेगा ही रखेगा और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में रखेगा। चंद्रमा के लिए गाइस देखिए, अच्छा हो बुरा हो, अच्छा हो बुरा हो, अब ऊपर हो नीचे हो, जो भी हो, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है गुजरात में, उसको विजिट करना सबसे बेस्ट उपाय है। आप चंद्रमा को सबसे अच्छा इसी तरह बना सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये शनि है, शनि मतलब कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई खनिज, कोई ना कोई मटेरियल, तो यहाँ पर सिल्वर की 2 बॉल या सिल्वर की 2 कील बनवानी चाहिए। एक कील को बहते पानी में फ्लो कर देना चाहिए, दूसरी कील को या दूसरी बॉल को अपने साथ रखना चाहिए। सैटर्न का फोर्थ हाउस में होना, स्टिल आई एम टेलिंग यू कि आपको आपके घर के अराउंड ही अगर ये चीज़ें, ये दिक्कतें फील हो रही हैं ना, ये इसमें कोई कोई कुछ आप कनेक्ट करते हो, तो एक ड्राई कोकोनट लो, सूखा गोला, उसमें थोड़ी सी मिश्री भरो और उसको घर के आसपास ही कहीं खाली जगह पर दबा दो। दैट इज़ ऑल्सो गुड रेमेडी। पॉजिटिव थिंग इज, इन सब रेमेडीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है और नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इन्हें जब चाहें आराम से कर सकते हैं। अगर आप और कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हुई है, कमेंट में बताइए। आपका जो इच्छा है आप उसको बताइए, ताकि हम आपको और गाइड कर सकें कि क्या और कब कैसे हो सकता है बेटरमेंट। मेरा मानना है 25 की साल एक कार्मिक ईयर रहता है। 25 में कुछ कार्मिक इवेंट व्यक्ति के जीवन में घटित होने चाहिए। अब चाहे वो रिलेशन हो, एजुकेशन हो या प्रोफेशन हो, कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक होगा एट 25। और इसके बाद ये अपने आप को कब रिफ्लेक्ट करेगा? इसके बाद ये अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, पहला तो हो गया वीनस का मैच्योर टाइम, सेकंड इज द बुद्ध's मैच्योर टाइम 32 के अराउंड। तो 25 और 32 थोड़े से कार्मिक ईयर व्यक्ति के जीवन के अंदर बन जाते हैं जब भी शनि फोर्थ हाउस के अंदर हो। तो अगर शनि फिफ्थ हाउस में हो तो वेल देखिए, भृगु सूत्र क्या कहता है? भृगु सूत्र कहता है कि शनि जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ से चौथे भाव में कार्मिक उतार चढ़ाव बना रहता है। शनि हमारे बैठे हैं पंचम भाव में, पंचम से अगर हम 4 हाउस आगे काउंट करेंगे तो आएगा 8th हाउस। तो 8th हाउस इज अ कार्मिक हाउस एज फार एज द सैटर्न इज कंसर्न। 8th हाउस कार्मिक है। 8th हाउस का क्या रोल है आपके जीवन में? क्या रोल आप मानते हैं 8th हाउस का अपने जीवन में? 8th हाउस इज ऑल अबाउट सस्टेनमेंट ना। आप किसी चीज़ को सस्टेन करते हैं, चाहे कोई घर हो, चाहे कोई बंगला हो, सबको सस्टेन आप 8th हाउस के दम पे ही करते हैं। जब 8th हाउस ही कार्मिक है तो सस्टेनमेंट ही मुश्किल हो जाता है। हम चीज़ों को सस्टेन ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है। लाइफ इज़ अलोन इंडिविजुअल, ऐसी लाइफ जिसमें कि आप चीज़ों को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। बस मेन समस्या ये है कि हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। ये एक मेन प्रॉब्लम यहाँ पर हर्डल क्रिएट हो जाती है। सेकंड, 8th हाउस पितरों का हाउस है। पितृ पक्ष, पितृ दोष को रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। शनि का 5th हाउस में होना इटसेल्फ मीन्स कि आपका सूर्य एफ्लिक्टेड है। चाहे आपके सूर्य की हमें कंडीशन ना पता हो, हमें उसका स्थान ना पता हो, लेकिन ये मान सकते हैं सूर्य एफ्लिक्टेड है किसी न किसी वे से। चाहे वो राहु से हो, केतु से हो, शनि से हो, मंगल से हो, हाउसेज में हो, 6, 8वें, 12वें, कुछ ना कुछ है सूर्य में ऐसा जो वो एप्लीकेशन दिखाएगा। इस वजह से फादर साइड फैमिली में अननेसेसरी और ऑल ऑफ अ सडन इवेंट होता है। जैसे कि किसी के संबंध में इश्यूज आ गए, जैसे कि कोई व्यक्ति था और घर छोड़ के चला गया, जैसे कि कोई व्यक्ति लाइक मतलब अच्छे खासे स्टेटस पे थे हम और एक कोई डाउनफॉल हो गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता रहता है यहाँ पर। एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन बना के रखेगा। मैरिज सस्टेनेबिलिटी डेफिनेटली गाइस, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ, शनि का 5th हाउस में होना किसी रिलेशन के सस्टेनमेंट को थोड़ा सा अंडर द क्वेश्चन रखता है, अंडर द हीट बनाए रखता है। मदर साइड फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हो, इसको देखना चाहिए। लाइक मदर को कोई मिस कैरेज हुआ है, इस बात को देखना चाहिए। सेकंड, फादर यंगेस्ट सिबलिंग है या फिर कोई फादर इन द सिबलिंग्स यंगेस्ट हैं या फिर एल्डर सिबलिंग थे लेकिन उनको कोई नुकसान हुआ, इस चीज़ को देखना चाहिए। जितने पॉइंट आपके साथ मिलते हैं आप उतना ही अपने प्लानट को कार्मिक होता हुआ या फिर प्लानट को कार्मिकली इन्फ्लुएंस्ड होता हुआ पाएंगे। बैंक एफडी या फिर कोई डिज़ायर, कोई इच्छा थी हमारी बहुत बड़ी लेकिन वो लाइक कंप्लीट नहीं हो पाई, उसमें कोई नुकसान हो गया। इन सब चीज़ों का ही इम्पैक्ट हमारे शनि को प्रभावित करता है। अगर ये चीज़ें नेगेटिव, अब कोई कहेगा यार मेरा कार्मिक है तो इससे तो नेगेटिव हो गया, नहीं। अगर हम उपाय करें तो यही कार्मिक पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। इंटेंसिटी उतनी ही रहेगी। आप ये समझिए इंटेंस है प्लैनेट बट नेगेटिव साइड में है।
अगर ये पॉजिटिव में हो गया, शनि फिफ्थ हाउस में बैठ के आपको कोई लॉटरी जिता सकता है, बहुत बड़ी लॉटरी जिता सकता है। शनि फिफ्थ हाउस में बैठ के आपकी आयु को बहुत लंबा कर सकता है। शनि फिफ्थ हाउस में बैठ के ईजिली आपको बैंक लोन मिल जाए, इसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। आपको बस उसे पॉजिटिव शिफ्ट करना है। पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरा प्लैनेट इंटेंस है, मैं इन चीज़ों के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं, कमेंट में बताइएगा। उपाय क्या हो सकता है उसको कार्मिक नेगेटिव से कार्मिक पॉजिटिव शिफ्ट करने का? बेस्ट उपाय कैन बी कि भैया ये 8th हाउस और 5th हाउस की एक तरह की लिंकिंग है हमारे चार्ट के अंदर, जो इस चार्ट के अंदर पॉसिबल हुई है। इवनिंग में, नाइट के समय या शाम के समय नीलकंठ शनि स्तोत्र का चंट करना चाहिए। एंड सेकंड, देव रूप में बेस्ट इज कि आप इवनिंग टाइम में लाइक 6-7 के अराउंड, 6-7 बजे के अराउंड, लाइक काल भैरव पूजा हो गई, या फिर 6-7 के अराउंड हम किसी टेम्पल चले जाते हैं, वहाँ पर दिया जोड़ आते हैं। ये सारे उपाय ऐसे उपाय हैं जो बेसिक हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। लाइक कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता कि ये नेगेटिव उपाय हैं, दे आर पॉजिटिव वंस। अगर आप कनेक्ट करते हैं तो बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। एक और सेशन हो सकता है हम इस चीज़ के ऊपर करें, ताकि हम कार्मिक नेगेटिव को कार्मिक पॉजिटिव में शिफ्ट करना सीख ले। कार्मिक होना प्लैनेट का इज़ गुड, इंटेंस होना इज़ गुड, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लॉटरी जिता सकता है, बिलीव मी, फिफ्थ हाउस का सैटर्न बहुत बड़ी जॉब दिला सकता है एजुकेशन के ही दम पे। फिफ्थ हाउस का सैटर्न ट्रांसफॉर्म कर सकता है जीवन को। ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसे इवेंट रहते हैं, दम बूम चेंज हो जाती है जीवन, अच्छे परिवर्तन आ जाते हैं, ये कर सकता है। इसके लिए आपको बस हमें कमेंट में बताना होगा कि यू आर फीलिंग कनेक्टेड और नॉट विद द प्रोवाइडेड रीडिंग्स। सैटर्न का 6th हाउस में होना गाइज, भृगु सूत्र गोज, शनि जिस भी हाउस में होंगे उससे चौथा हाउस कार्मिक हाउस होगा। ओके, वी एक्सेप्टेड इट। शनि इज इन 6th हाउस, इट मीन्स 9th हाउस इज अ कार्मिक हाउस। 9th हाउस कार्मिक है, इसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, कार्मिक नेगेटिव कार्मिक पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। शनि का 6th हाउस में होना व्यक्ति को बहुत बड़ा 30 मार्क, हाँ बहुत बड़ा बिड़ला इंसान बना सकता है कि यार बहुत ही मजबूत आदमी है। उसने करा क्या, उसने उपायों के माध्यम से कार्मिक नेगेटिव को कार्मिक पॉजिटिव में शिफ्ट कर लिया। उसे ये तो पता था कि मेरा प्लैनेट इंटेंस है लेकिन नेगेटिव है, उपायों से हम उस नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं। बस इतना चेंज, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने चार्ट में ला सकते हैं। क्या हो सकती हैं रीडिंग्स, जैसे कि कनेक्ट करिएगा अपने चार्ट में, जैसे कि भाग्य हमेशा अंडर कार्मिक क्लचेस रहता है। शनि 6th हाउस में है, मेरा फॉर्च्यून, मेरा भाग्य हमेशा कार्मिक क्लचेस में है। मैं कुछ भी कर लूँ, अपने आप ही गतिविधियाँ वहाँ पर होती हैं। लाइक थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल, डेस्टिनी इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आता है, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें मुझे प्राप्त होती हैं। कुछ भी, जो भी इवेंट हो रहे हैं, चाहे वो वर्क में हो, चाहे फिर वो बिजनेस में हो या फैमिली में हो, ऑल ऑफ अ सडन होते हैं। उसमें कोई प्री प्लान्ड इवेंट नहीं है कि प्री प्लान्ड हुआ कुछ, नहीं, एकदम से। हमें अपने इष्ट देव के बारे में नहीं पता था, हम बस घूमने जा रहे थे, किसी ने इष्ट देव बता दिए, हमारा इंटरेस्ट किसी देवता की तरफ हो गया, हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में हो गया, कोई बिजनेस हमने आउट ऑफ ब्लू शुरू कर लिया। ये सब प्लैनेट कर सकते हैं सिटिंग इन द 6th हाउस। सेकंड, बचपन को थोड़ा चैलेंजिंग या आइसोलेटेड कर सकते हैं। शनि का 6th हाउस में है ना, अगर कार्मिक नेगेटिव है तो आपका बचपन आइसोलेटेड हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा जिसमें कि आप मतलब थोड़े चैलेंजेस को आपने फील करा, या उम्र से पहले ही आप मैच्योर हो गए, समय से पहले मैच्योर हो गए, बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया। परिवार को धार्मिक परिवार बना सकता है। ग्रैंडफादर की लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं क्या, ये देखना चाहिए कि ग्रैंडफादर की लाइफ में कहीं उतार चढ़ाव ज़्यादा तो नहीं रहे। आफ्टर बर्थ, आपके जन्म के बाद घर चेंज हुआ हो, ग्रैंडफादर ने कुछ परिवर्तन करे हों हाउस में, परिवार मतलब पहले कहीं और रहते थे, बाद में कोई शिफ्ट हो गया, ये देखना चाहिए। अगर ये है तो डेफिनेटली आपका सैटर्न कहीं ना कहीं कार्मिक इंटेंस ऊर्जाएं दिखा रहा है। आफ्टर मैरिज विल पावर थोड़ी सी डाउन हो जाती है जब शनि 6th हाउस में हो। मैरिज के बाद सिबलिंग्स से विरोध होता है क्या फैमिली में, जैसे कि फैमिली में होता है ना कि लाइक जैसे ही मैरिज होती है सिबलिंग्स के मध्य डिस्प्यूट या फिर विरोध शुरू हो जाता है। अगर ये चीज़ों के साथ आप कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा शनि कहीं ना कहीं कार्मिक है। अगर वो कार्मिक नेगेटिव है तो हम उसे कार्मिक पॉजिटिव में शिफ्ट कर सकते हैं बाय डूइंग रेमेडीज। इंटेंस होना प्लैनेट का अच्छा है। आप सोचिए कि अगर आपका 9th हाउस शनि के प्रभाव में है और इंटेंसली प्रभाव में है और वो कार्मिक पॉजिटिव हो जाए तो आपके जीवन में कुछ आपको करना ही नहीं पड़ेगा ना। इसीलिए शनि को 6th हाउस में बहुत अच्छा माना गया। मतलब आपको कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। और नेगेटिव रहेगा तो आप कितना ही काम कर लीजिए लेकिन वो अपने आप रुक जाता है, अपने आप थक जाता है, अपने आप उसमें टूटन आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं। इन चीज़ों को देख के हम प्लैनेट को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, ज़्यादा रिफाइंड कर सकते हैं, ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। क्या उपाय यहाँ पर ईजिली किया जा सकता है, यहाँ पर शनि ने मंगल और गुरु 2 हाउसेस को अपने कंट्रोल में ले रखा है। मेरा मानना है कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जो धार्मिक हो बाय नेचर। धार्मिक के अंदर जैसे कि आपने शनिवार के दिन हनुमान जी का टेम्पल को विजिट करना है, जैसे धार्मिक उपाय। सेकंड क्या पॉसिबल हो सकता है, 6th हाउस थोड़ा सा पाताली हाउस है,
ज़मीन के अंदर की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, इसकी अगर आदत डाल ले, इसका अगर शौक डाल ले, तो अपने भाग्य को काफ़ी बेटर कर सकता है। थर्ड, अगर ये नहीं हो सकता तो एक ड्राई कोकोनट लेना चाहिए, कट इट बिटवीन बिटवीन आधा कट कर लीजिए, थोड़ी सी मिश्री भरिए, ऊपर से उसको घिस के ढक्कन बंद करके धागा लपेट के उसको कहीं ज़मीन में दबा दीजिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। और क्या उपाय किया जा सकता है? सिक्स्थ हाउस, सोचिए सिक्स्थ हाउस से क्या चीज़ सबसे स्ट्रांगली आती है? प्रारब्ध आता है स्ट्रांगली, रुद्राक्ष आता है स्ट्रांगली। सिक्स्थ हाउस सैटर्न में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, उसमें मंत्र चैंट करना बहुत अच्छा है। प्रणव मंत्र की चैंटिंग से उसे एक्टिवेट किया जा सकता है, एनर्जाइज किया जा सकता है और उसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है। और आप इन पॉइंटों के साथ अगर कनेक्टेड फील करते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हम और कुछ रेमेडीज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप अपने प्लानट को ईजी बना पाएँ, शांत कर पाएँ और उससे अच्छे से अच्छे ऑप्टिमम पॉजिटिव रिजल्ट को प्राप्त कर पाएँ। तो विल वेट फॉर योर अपडेट और योर आंसर्स द कमेंट बॉक्स सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस। कि क्या जीवन कार्मिक बंधनों में तो फील नहीं होता कि भाग्य उदय इस लाइक घर में हो ही नहीं पा रहा, इस हाउस में हम रहते हैं यहाँ भाग्य उदय ही पॉसिबल नहीं हो रहा, ऐसा तो फील नहीं होता। या फादर को लाइक इश्यूज चलते रहते हैं, फादर को हेल्थ इश्यूज हो गए, या फादर को अपने फादर ग्रैंड फादर से वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है? अगर है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली कैन हेल्प यू अ लॉट विद दिस पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ प्लानट सैटर्न द। शनि का 7th हाउस में होना, और देखिए गाइस प्लैनेट सैटर्न एज पर भृगु सूत्र सेज शनि जिस भी हाउस में है उससे आप 4 हाउस आगे काउंट कर लीजिए, दैट हाउस इज अ कार्मिक हाउस फॉर प्लैनेट सैटर्न। वहाँ से उनके संचित कर्म निकलते हैं, कार्मिक कितना इंटेंस है आपका प्लैनेट उस पर्टिकुलर हाउस से पता लगता है। शनि हमारे बैठे हुए हैं 7th हाउस में, काउंटेड 4 हाउस अवे, दैट इज 10th हाउस। इट मीन्स 10th हाउस से शनि की कार्मिक इंटेंसिटी का पता लगेगा। अब हम 10th हाउस से जितना कनेक्ट स्थापित कर सकते हैं ना, उतना ही हमें शनि का कार्मिक होना महसूस होगा। अब आप कहेंगे कार्मिक होना तो गलत है, वेल कार्मिक नेगेटिव होना गलत है। अगर प्लैनेट इंटेंस है, पावर है उसके पास, आप उपाय करें वो पॉजिटिव हो जाए, तो आपको क्या प्रदान नहीं कर सकता? सब कुछ दे सकता है, जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। 10th हाउस यहाँ पर कार्मिक है। 10th हाउस से क्या आता है? 10th हाउस से आता है आपका वर्क, आपकी जॉब, आपके कार्य क्षेत्र को, आपकी आजीविका को, आपके सोशल स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। इस चीज़ को हमें सबसे पहले देखना चाहिए, क्या इन चीज़ों में हमें कोई चैलेंजेस तो नहीं आते, कोई रुकावट तो महसूस नहीं होती कि मेरा जैसे ही सोशल स्टेटस बढ़ने वाला है, लाइक मैरिज से बढ़ने वाला है, रिलेशन से बढ़ने वाला है, कुछ रुकावट आ जाती है, अड़चन आ जाती है, ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। सेकंड, वर्क लाइफ में सेम थिंग, मेरी वर्क लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, मुझे कुछ प्रमोशंस मिलने वाले हैं, कुछ बेटरमेंट आने वाला है, एंड बूम कोई रुकावट आउट ऑफ ब्लू ऑल ऑफ अ सडन मेरे कार्य क्षेत्र में आ गई। क्या आप इस चीज़ के साथ कनेक्ट फील कर रहे हैं? थर्ड, सैटर्न का सेम 7th हाउस में होना कार्य क्षेत्र में हमें टेक्निकल प्रोफेशंस की तरफ धकेल देता है, पुश आउट कर देता है। और अगर ये हाउस बहुत अधिक कार्मिक हो गया ना, तो क्या इवेंट होंगे कि फैमिली में इज लाइक फादर को ग्रैंड फादर का सपोर्ट नहीं मिलता, आपको आपके फादर का सपोर्ट नहीं मिलता, एक को जो जनरेशनल सपोर्ट हमें चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो, वो नहीं मिल पाता। शनि का 7th हाउस में होना इसको रिफ्लेक्ट करता है। आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म के बाद फैमिली में कुछ चेंजेस आए, घर बदल गया, घर रेनोवेट हो गया, घर बनना शुरू हो गया, कुछ ना कुछ हाउस रिलेटेड चेंजेस रहे। ये है क्या? 7th, द मैरिज स्पाउस थिंग। क्या स्पाउस मतलब जिस भी पर्सन के साथ हम कनेक्शन में आते हैं, जो भी हमारा स्पाउस बनता है, क्या उसका जीवन या उसका बचपन थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज्ड रहा है, ट्रबल्ड रहा है, टेंशन्स में रहा है, एनजाइटी भरा रहा है, या उसको स्ट्रेस या एनजाइटी या इश्यूज़ ज़्यादा उसने देखे हैं अपने जीवन में? अगर ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली हमारा प्लानट कहीं ना कहीं कार्मिक रूप से बहुत एक्टिवेटेड है, बहुत प्रभावित है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि फादर को इज़ लाइक अननेसेसरी काम के अंदर डीले आते रहते हैं, फादर को प्रमोट होना है या फिर ग्रो करना है या फिर बिजनेस को बढ़ाना है, लेकिन वो सपोर्ट जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई ब्लॉकेज एकदम से उस चीज़ को रोक देते हैं, रुकावटें उसके अंदर आ जाती हैं। 10th हाउस को इसी के साथ साथ आप अपने स्टेटस का सबसे मूल हाउस स्टेटस का दशम भाव है। जितना ये अफ्लिक्ट होता जाएगा व्यक्ति का, उतना स्टेटस नीचे आता जाएगा। तो क्या मैरिज के बाद, बच्चे जन्म के बाद, मतलब कोई भी एक कार्मिक गतिविधि के बाद हमारा वो स्टेटस डाउन होता है या अप जाता है? इसको देखना चाहिए। अगर वो नीचे जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत है, तो वो कोई ना कोई कार्मिक वजह से रुका हुआ है, कोई कार्मिक रुकावट है उसके अंदर। और अगर कोई कार्मिक रुकावट है तो हम उसका एक उपाय करके ही उसे सही कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो उपाय क्या हो सकता है सैटर्न इन 7th हाउस में? वेल बेस्ट मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर हमें सूर्य से रिलेटेड अधिक उपाय करने चाहिए, जैसे टेम्पल विजिट करना। व्यक्ति को ये मान लेना चाहिए कि मंदिर जाना उसके लिए बड़ा आवश्यक है।
इवनिंग में जाए, मॉर्निंग में जाए, जब वो जा सके तब जाए। मंदिर विजिट करे बिना सैटर्न इन 7th हाउस को आल से बैलेंस करना थोड़ा सा ट्रिकी या मुश्किल रहेगा। सेकंड क्या किया जा सकता है? सेकंड में बेस्ट ये है कि देखिए फादर की लाइफ के इवेंट्स को। फादर की लाइफ में क्या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अराउंड 36, अराउंड 25, जब आपकी एज 25-36 की थी, या है क्या वो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट 20-25-36 इन ब्रैकेट्स पे रहा है, या आपकी वर्क लाइफ में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट इन ब्रैकेट्स में रहा है? अगर रहा है तो उसके पीछे का कोई कार्मिक रीज़न है, और हम उसको बाय रेमेडीज, बाय उपाय ईजी आउट कर सकते हैं या शांत कर सकते हैं। तो दिस वे वी कैन अप्रोच प्लैनेट सैटर्न इन 7th हाउस, गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। मतलब हर दिन जाना चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग जब आप जा सको। वैसे मैं इवनिंग सजेस्ट करूँगा, फिर भी आपके ऊपर है, यू कैन गो इन मॉर्निंग एज वेल। सेकंड, नीलकंठ शनि स्तोत्र को चैंट कर सकते हैं, ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। एंड थर्ड, कॉज इट इज़ इन 7th हाउस, क्योंकि ये सप्तम भाव में है जहाँ पर शनि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी प्राप्त कर लेते हैं, दिग्बली भी हो जाता है। जितना अच्छा आप अपने स्पाउस के साथ अपने बिहेवियर को रखेंगे, उतना अच्छा आपके लिए सैटर्न का आउटकम रहेगा। कई बार क्या होता है, स्पाउस के साथ बिहेवियर ही बिगड़ा हुआ है सब। अब कई बार स्पाउस ही बिगड़ा हुआ है तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये दिक्कत है तो उसके पीछे का रीज़न आई टोल्ड यू। मैरिज के बाद आपके परिवार में हमेशा लाइक एक कार्मिक पैटर्न की तरह दिखाई देता है। मैरिज के बाद फैमिली में इज़ लाइक कंफर्ट या शांति जो होनी चाहिए थी, जो बननी चाहिए थी, वो बनती नहीं है, बिगड़ जाती है, नीचे आ जाती है। कार्मिक पैटर्न है। तो औरों की भी मैरिज को देखिए, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप अपने चार्ट के बारे में कर पाएंगे। अगर शनि किसी का 8th हाउस में हो, देखिए गाइज एज पर भृगु सूत्र, भृगु सूत्र गोज लाइक कि शनि जिस भी हाउस में बैठे हैं उससे आप 4 हाउस आगे काउंट करो, दैट विल टेल यू कि आपका शनि कितना इंटेंस है। आप कहेंगे शनि इंटेंस है तो ये गलत बात होगी, नहीं। अगर इंटेंस है, नेगेटिव है, तो गलत बात है। बाय उपाय, बाय सॉल्यूशंस, बाय रेमेडीज हम उनसे पॉजिटिव कर सकते हैं। नेगेटिव है तो हो सकता है लॉटरी में हरवा दे, पॉजिटिव हो गया तो हो सकता है कि आपको लॉटरी जितवा दे। तो बस उसको पॉजिटिव करना है। शनि का इंटेंस होना इज़ गुड, बट पॉजिटिव होना चाहिए। हमें अच्छा रिजल्ट मिले ना, हमारे साथ अच्छे जजमेंट किए जाए, हमें रिवॉर्ड किया जाए, पनिश नहीं किया जाए। पहले तो ये जानिए कि आपके शनि किस तरह वर्क कर रहे हैं। जैसे कि शनि 8th हाउस में, तो 11th हाउस बिकेम कार्मिक। अब आपके जीवन में 11th हाउस क्या है? आपकी इच्छाएं तो हैं, आपकी डिज़ायर ही तो है। जैसे आपकी एक डिज़ायर है कि मेरा रिलेशन मैरिज में बदल जाए, तो दिस कम्स अंडर 11th हाउस। आपकी डिज़ायर है कि आप सोशल मीडिया में फेमस हो जाएं, 11th हाउस। आपकी डिज़ायर है कि आपको कुछ प्राप्त हो जाए, चाहे वो एजुकेशन हो या वर्क लाइफ हो, प्रमोशन हो जाए, ग्रोथ मिल जाए, सब कुछ 11th हाउस में ही आएगा। अब शनि ने उसी को कार्मिक बना दिया, नेगेटिव हुआ तो इन चीज़ों का मिल पाना ही मुश्किल हो गया। सब वो ग्रोथ जो होनी चाहिए थी, जो बेटरमेंट मुझे मिलना चाहिए था, वो हो नहीं पाता। मेरी डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो पाती। आंसर, सैटर्न इज इन 8th हाउस। सेकंड, आपके सिबलिंग को दिक्कत दे दी। एल्डर सिबलिंग का जन्म मुश्किल हो गया, या आप ही एल्डर सिबलिंग हैं फैमिली के, मतलब आप ही एल्डेस्ट हैं, या फिर कोई मिसकैरेज पहले ही हो गया मदर को। इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो ये नेगेटिव साइड ऑफ प्लैनेट सैटर्न की वजह से है। थर्ड, फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल, जो भी आपका सोशल सर्कल है, आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी किसी दोस्त का फ़ोन आता है, ये हो गया मेरे जीवन में, कभी किसी का फ़ोन आता है, ये हो गया मेरे जीवन में। या लाइक भाई मेरे से ये कैसे कनेक्टेड है? आपका शनि आपको इंडिकेट कर रहा है कि भैया मैं इस हाउस में हूँ और मेरा ये प्रभाव है, कुछ उपाय करो, मुझे ईजी करो, मुझे बेटर कर दो इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर। फादर को अपनी ग्रोथ में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क में, अपनी फैमिली से स्ट्रगल्स आए हो, चैलेंजेस फील हुए हो कि भाई मैं अपनी फैमिली से जो सपोर्ट चाहिए था मुझे, वो तो मिला नहीं, स्ट्रगल या फिर चैलेंजेस आ गए। अब आप ये सोचिए, जितने स्ट्रगल्स आए हैं, जितने चैलेंजेस आए हैं, उतना ही इंटेंस आपका सैटर्न है। अगर चैलेंजेस आए हैं तो नेगेटिव है, उपाय करेंगे तो आप इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। हो सकता है आप उपाय करें और उसके बाद फादर को फैमिली से एक्चुअल में सपोर्ट आना शुरू हो जाए। दैट इज़ वॉट यू कैन डू, बट फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ, मेरा शनि इस तरह से कुछ कार्मिक रिजल्ट या कार्मिक रिफ्लेक्शंस दे रहा है, दिखा रहा है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा ना, तभी हम इसमें आगे कुछ बेटर कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? और हो सकता है लाभ में दिक्कत हो गया, सिबलिंग पक्ष, या फिर जो होता है ना ताऊ पक्ष, की आपके फादर के भी जो सिबलिंग हैं, एल्डर्स हैं, या तो वो हैं नहीं, या हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चलता ही रहता है साहब। नानी की फैमिली में, मदर साइड फैमिली में कोई मतलब कोई इवन डेथ रही हो, कि भाई कोई पर्सन था पहले घर छोड़ के चला गया, या फिर कोई समय से पहले ख़त्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपका शनि कहीं ना कहीं कार्मिक है। और अगर वो कार्मिक है तो हम उसका बाय उपाय, बाय रेमेडी ईजी कर सकते हैं। 11th हाउस से कई बार बैंक एफडीज आती हैं, बैंक लोन, बैंक एफडी, बैंक में आप जो ग्रो करते हो वो 11th हाउस से आता है। इवन स्टॉक मार्केट में जो व्यक्ति ग्रो करता है 11th हाउस से करता है। अगर आपके शनि यहाँ पर एक्टिवली नेगेटिव रूप से काम कर रहे हो, और आप हो सकता है भाई साहब मेहनत कर रहे हो बहुत सालों से, आप अपने आप को मतलब परेशान कर लिया हो आपने काम कर करके, बट वो ग्रोथ अब तक नहीं मिली, तो उसका समाधान मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका रीज़न क्या है? शनि।
समाधान क्या हो सकता है? बेस्ट वे टू डील विद दिस टाइप ऑफ अलाइनमेंट इज 8th हाउस में सैटर्न के लिए, मानिए चाहे मत मानिए, सबसे बेस्ट है माँ काली या काल भैरव। उनकी पूजा अर्चना, उनके टेम्पल को विजिट कर लेना इज़ अ वे। हमने अपनी लाइफ को ईजी कर लिया। एंड दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इन द सेकेंड वी कैन डू व्हाट, इवनिंग में 4 से 6 बजे 4 to 6 इन द इवनिंग हम अपने हाथों से कुछ खाना खिलाना शुरू करें। अब चाहे वो जीव हो सकता है, जैसे गाय को आपने खाना खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ मेरा मानना है कि आप नहीं तो आपके पेरेंट्स, या पेरेंट्स नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं ना कहीं लाभ की वजह से, किसी गेन की वजह से, कोई ग्रोथ की वजह से किसी दूसरे पर्सन को हर्ट किया गया। आपने नहीं करा, हो सकता है फैमिली में किसी और मेंबर ने कर दिया, आप उसको यूं ही भोग रहे हो, परेशान हो रहे हो उसकी वजह से। तो उसको ठीक करने के लिए ये 2 उपाय जो मैंने बताए हैं, इनको शुरू करिए। और कनेक्ट करते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। फ़ायदा आपका ये रहेगा कि आपको उपाय पता लगेंगे नेक्स्ट, उनसे आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे, जीवन को अच्छा बना पाओगे। तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आपका है, जस्ट मेंशन आउट एंड विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। शनि 9th हाउस, जैसा मैंने कहा, भृगु सूत्र गोज, सैटर्न जिस भी हाउस में है उससे 4th हाउस को आप कार्मिक मानिए। आपको शनि कितने इंटेंस है इसका पता लगेगा 12वें भाव से। अगर आपके 12वें भाव से जुड़े हुए इवेंट ज़्यादा घटित होते हैं तो इसका अर्थ है शनि अधिक इंटेंस है। अब आप कहेंगे इंटेंस का मतलब तो बेकार हो गया, नहीं। आप सोचिए, एक प्लैनेट पावरफुल है, आपका खिलाफ है, तो आपको नुकसान दे रहा है। अगर आप उपाय करके उसको अपने साइड में कर लो तो कितना फ़ायदा आपके जीवन में ला सकता है। ये जो बड़ी बड़ी लॉटरीज लगती हैं, लोग पूछते हैं यार अनिल अंबानी के, मुकेश अंबानी का शनि नहीं होगा क्या? है भाई साहब, है। बट डू यू नो कि वो क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं अपने जीवन में? नहीं। ये नेता एंड ऑल ऐसे लोग होते हैं जो मतलब क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं अपने जीवन में, कितने नेगेटिव होते हैं, फिर भी दे सर्वाइव, बिकॉज दे जस्ट डू समथिंग दैट मेक्स द प्लानट अ फेवरेबल प्लानट, अ ईजी प्लानट, एंड वी कैन डू दैट टू। हम भी कर सकते हैं, बट हमें ये मानना तो होगा ना कि क्या हो रहा है जीवन में, पहले पता तो लगे बीमारी क्या है। 12th हाउस इज कार्मिक। 12th हाउस से क्या क्या निकलता है? 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेंडिचर, योर एक्सपेंसेस, योर लॉसेस, योर रिलेशंस, योर मैरिज। उपपदा कम्स फ्रॉम 12th हाउस ना। तो आप अपने जीवन में देखिए, खुद की लाइफ में देखिए, क्या ये चीज़ें कार्मिक रही आपके जीवन में? एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो गए, पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, लॉस पे लॉस पे लॉस का हम सामना करते जा रहे हैं। हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से हमें लॉस आता है, रिटर्न कुछ नहीं आता, लॉस का सामना हम करते हैं। हमारा बचपन थोड़ा सा मैच्योर बचपन रहा, आइसोलेटेड बचपन रहा, कार्मिक बचपन रहा, अर्ली एजेस से ही हमने काम करना शुरू कर दिया, शुरुआत से ही काम करना शुरू कर दिया। हम चाहते हैं मुक्त हो जाना। 12th हाउस इज ऑल अबाउट मुक्त होना, मुक्ति। वो हम चाहते हैं, वो हमारी बेसिक डिज़ायर है, बट मिल नहीं पा रही, मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। उसको उसका उसका निदान क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो क्या ऐसा है क्या 12th हाउस इतना हाइपर एक्टिव है आपका, जैसे मैरिज रिलेटेड इशूज़, मैरिज में अप्स एंड डाउन्स चलते रहना, पार्टनर का नहीं मिल पाना, सब 12th हाउस से आता है। इट ऑल कम्स फ्रॉम द 12th हाउस एनर्जीज। मामा या नानी का घर कार्मिक हो गया, मतलब मामा या नानी के घर में कार्मिक इवेंट अधिक घटित हुए हैं, पूछना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बर्थ के बाद वहाँ घर बना हो, या आपके बर्थ के बाद वहाँ कुछ चैलेंजेस आए हों, कुछ प्रॉब्लम्स रही हों मामा फैमिली में या नाना नानी पक्ष पे, कोई कोई ट्रबल, कोई चैलेंजेस का आना, स्पाउस का मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विदेश यात्राएं पॉसिबल करा सकता है यही शनि 9th हाउस में। और उसकी जगह ये भी कर सकता है कि विदेश यात्रा से लॉस हो गया, हम गए थे, स्टे नहीं हो पाए, परमानेंट नहीं हो पाए, वापस आना पड़ा। इन सब चीज़ों को देखिए, अगर आप इनसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, इट मीन्स योर प्लानट इज़ अ कार्मिक प्लानट। क्या करना चाहिए? उपाय करना चाहिए। उपाय के अंदर जैसे मैंने कहा, 12th हाउस इज कार्मिक, तो हो सकता है इस पर आपके फादर साइड में भी उनका या तो बचपन ट्रबलसम रहा, बचपन चाइल्डहुड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा, या फिर फादर को आज भी अपने सिबलिंग्स के माध्यम से इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इन चीज़ों को चेकआउट कीजिए। अगर ज़्यादा पॉइंटों के साथ कनेक्ट करते हैं इन नेगेटिव साइड, तो डेफिनेटली आपका शनि कार्मिक है। और उसका उपाय क्या हो सकता है 9th हाउस में? बेस्ट, कोई लंबी यात्रा, कोई लॉन्ग ट्रेवल, एंड दैट लॉन्ग ट्रेवल ऑल्सो टूवर्ड कोई स्पिरिचुअल प्लेस, किसी आध्यात्मिक प्लेस की तरफ कोई लंबी यात्रा व्यक्ति को करनी चाहिए। और मेरा मानना है कोई ऐसा गुरु बना लेना चाहिए जो कि मेडिटेशन रत हो। मेडिटेशन रत अगर वो आप कोई गुरु बना लेते हैं तो इससे आपको बहुत शांति, बहुत सहायता मिलेगी। इसके अलावा और जो स्पेसिफिक रेमेडीज़ है फॉर योर चार्ट, वी कैन शेयर दैम आउट एज वेल। आपको बस कमेंट में बताना है कि आप इनके साथ कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए। अब अगर शनि को हम कहीं 10th हाउस में, तो एज आई साइड सैटर्न जिस भी हाउस में बैठता है, भृगु सूत्र से कि इससे चौथा भाव कार्मिक होता है। शनि बैठे हैं 10वें भाव में, हम अपने आजीविका में शनि को देख रहे हैं, लेकिन शनि ने हमारे लगन को ही कार्मिक बना दिया। शनि 10th हाउस में व्यक्ति कहता है मैं ग्रो नहीं कर पाता। भाई मैं कहता हूँ पहले अपनी हेल्थ, अपने एटीट्यूड, अपनी बॉडी का तो संभालो।
क्योंकि शनि 10th हाउस में बैठ के लगन को इम्पैक्ट देंगे। बचपन से ही थोड़ा सा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में हम रहे, 25 से 27 साल में कुछ कार्मिक इवेंट हमारे जीवन में हुए, हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रह पाती है, हेल्थ रिलेटेड डिस्टर्बेंस या इश्यूज़ को हम फेस करते हैं। इसी के साथ साथ हेल्थ में लगन फ्रंट पे, हेल्थ डायमेंशन में हमें चैलेंजेस आते रहते हैं बार बार शनि की वजह से। शनि इज़ क्रिएटिंग इट ऑल। हमारे घर के आसपास कोई खाली प्लॉट दे दिया, सैटर्न दे सकता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट दे दिया, फादर साइड फैमिली में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट दे दिया, सैटर्न दे सकता है। फादर का जहाँ परिवार पहले रहता था वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, वहाँ कोई खाली प्लॉट है, शनि के माध्यम से हो सकता है। हो सकता है शनि इन 10th हाउस ने आपके फादर की लाइफ को बचपन से ही बड़ा ट्रॉमेटाइज्ड और चाइल्डहुड को बड़ा परेशान रखा हो, बड़ा डिस्टर्ब रखा हो, उनको अपनी मदर से बहुत इश्यूज़ आए हों, उन्होंने अपना सारा पोटेंशियल मदर की ही हेल्प करने में ख़त्म कर दिया। आपके साथ भी अब ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को ग्रहण कर लिया ना। अब आपको पता ही नहीं है इनडायरेक्ट तरीके से कि यार मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा, उसके पीछे का रीज़न है। आपके फादर से पूछिए कि क्या उन्होंने ऐसे कुछ इवेंट्स देखे हैं। अगर देखे हैं तो डेफिनेटली हम भी अपने कंफर्ट में, अपनी हेल्थ में ये नेगेटिव इश्यूज़ शनि के माध्यम से या शनि की वजह से फेस कर रहे हैं। ये हमें इस हाउस से पता लगता है, इस पर्टिकुलर 10th हाउस से, कि हाँ यहाँ पर इसने लगन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। जैसे परिवार में कोई व्यक्ति है, परिवार में कोई सदस्य है, घर में कोई सदस्य है जो घर के एनवायरनमेंट को हमेशा परेशान रखता है, मतलब डिस्टर्ब रखता है। उसका रीज़न क्या है कि उसको कोई नौकरी नहीं मिल पाती, काम नहीं मिल पाता, शनि की वजह से हो सकता है। क्या ऐसा है? अब आप कहेंगे ऐसा है तो भी ये नेगेटिव हुआ ना। नहीं, ये एक्चुअल में पॉजिटिव है। ये इंडिकेट करता है कि आपका शनि बहुत इंटेंस है। अगर आप उपाय करें तो आप इस नेगेटिव को पॉजिटिव में शिफ्ट कर सकते हैं। शनि इन 10th हाउस का क्या ईजी उपाय हो सकता है? वेल, ये हाउस एक्चुअल में स्टेटस या सूर्य को बिलोंग करता है, मतलब इसमें सबसे अधिक पावरफुल जो प्लैनेट है वो सूर्य है। शनि इन 10th हाउस में मेरा मानना है कि मंदिर विजिट करना आवश्यक हो जाता है, मतलब ये एक मस्ट रेमेडी है। इसके अलावा या इसको छोड़ के और रेमेडी करने से बेटर है कि मंदिर विजिट करें। लॉर्ड रामा स्तुति अगर कर सके तो बहुत अच्छा उपाय है लॉर्ड रामा स्तुति करना शनि इन 10th हाउस के अंदर। और लगन क्या होती है गाइस? लगन होता है आपका, आप मान सकते हैं आपका शरीर, और शरीर मिलता है आपको गुरु कृपा से, जुपिटर की कृपा से। जीव जुपिटर होता है। अपने चार्ट में जुपिटर को देखिए, कहीं एफ्लिक्टेड तो नहीं है, रेट्रो तो नहीं है, कंबस्ट तो नहीं है, राहु केतु के साथ तो नहीं है, 6, 8, 12 हाउसेज में तो नहीं है। अगर है तो फिर आपको गुरु उपाय करना चाहिए। जैसे किसी मंदिर में आपने कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों का दान कर दिया। अब आप पूछेंगे इसका क्या फ़ायदा आएगा? आप करके देखिए, तब आपको पता लगेगा। एंड कनेक्ट करते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। बिलीव मी, इसका फ़ायदा आपको ही है, क्योंकि आपको ऐसे उपाय पता लगेंगे जिससे कि आप नेगेटिव से इसे पॉजिटिव में शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कुछ आपको देना ही नहीं है, आपको बस ये बताना है कि हाँ ऐसा कुछ है क्या, और है तो ऐसी ऐसी इवेंट ऐसे समय पे मेरे जीवन में घटित हुए हैं। शनि ने 11th हाउस की बात करें तो वेल देखिए, भृगु सूत्र ईजी है, सीधा जाता है कि भाई शनि जिस भी हाउस में है उससे चौथा हाउस इज अ कार्मिक हाउस। शनि बैठे हैं आपके 11th हाउस में, आपका 2nd हाउस इज अ कार्मिक हाउस। शनि अगर आपके इंटेंस होंगे तो 2nd हाउस में घर, परिवार, आजीविका में कार्मिक ऊर्जाएं हमेशा प्रवाहित होती रहेंगी, उसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। शनि का 11th हाउस में होना ही इंडिकेट करता है, ये सीधा ही इंडिकेशन मिलता है कि आपका घर परिवार का जो एरिया है, घर परिवार होता है ना, बड़ा परिवार आपका, उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। जैसे अंकल को कोई इशूज़ है, बुआ को कोई इशू है, फादर को कोई इशू है, ग्रैंडफादर को इशू, मतलब वो अप्स एंड डाउन्स वहाँ पर उस क्षेत्र में चलते रहते हैं। आजीविका थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। हमें हमारी आजीविका या फिर परिवार के किसी सदस्य को जॉब करने में, काम करने में, बिजनेस करने में किसी तकलीफ का सामना करना, भाई मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा काम ही स्थिर नहीं हो पा रहा। अब आप कहेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है? भाई रीज़न बहुत सिंपल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, शनि आपके 11th हाउस में है। इस वजह से वो वर्क को, कार्य क्षेत्र को स्थिर नहीं होने दे रहे, उसमें अस्थिरता उन्होंने व्याप्त कर दी है। सेकंड क्या हो, इम्पैक्ट ये जनरेट कर सकता है। शनि इज सिटिंग इन 11th हाउस, 2nd हाउस में थोड़े अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कर दिए उसने। फैमिली में ज़्यादातर लोगों को स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ दे सकता है, स्किन डिजीज़ दे दी, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ दे दिए। ये सैटर्न की पावर है, कैपेसिटी है, ये सब चीज़ें वो घटित करा सकता है हमारे जीवन में। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वो कार्मिकली वो इंटेंस है। अब आप कहेंगे इंटेंस होना तो गलत होना होता है, नहीं। इंटेंस होने का मतलब है कि प्लैनेट बहुत पावरफुल है, नेगेटिव साइड में है, उपायों से आप उसे पॉजिटिव बना सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो, ये किया जा सकता है। दैट वी कैन डू, इस चीज़ को हम कर सकते हैं। इसी के साथ कई बार ये आपकी मदर को, मतलब जो पहला चाइल्ड है उसमें मिसकैरेज दे देता, शनि 11th हाउस ये भी कर सकता है। दैट ऑल्सो इट कैन डू। ग्रैंडफादर से, दादा पक्ष से या तो दुश्मनी सी हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि ग्रैंडफादर पक्ष ने कुछ ऐसा करा, जैसे कि पहले कहीं और रहते थे आप परिवार, आपके दादा आपको कहीं और ले आए, या फिर
इस लाइक दादा ने कुछ ऐसा करा कई बार, लाइक मतलब कुछ ऐसा उनके माध्यम से हुआ जिसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट, चाहे वो सोसाइटी में इमेज हो आपकी, या फिर आपकी ग्रोथ हो, स्टेटस हो, फैमिली हो, उस पर थोड़ा सा आके पड़ा। ये भी यहीं से देखा जाता है या यहीं से पॉसिबल होता है। अगर आप इन पॉइंटों के साथ कनेक्ट करते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और उपाय आपको बताएंगे यहाँ पर। बेसिक उपाय क्या हो सकता है? सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ मून। मैं मानता हूँ ऐसे व्यक्ति को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विजिट करना ही करना चाहिए, जिसका शनि 11th हाउस में है। बहुत आवश्यक है आपके लिए, बहुत आवश्यक है अपनी ग्रोथ को अनफोल्ड करने के लिए, अपनी परिवार को अनफोल्ड करने के लिए, अपने स्टेटस को अनफोल्ड करने के लिए, अपने घर को अनफोल्ड करने के लिए, मतलब जितनी भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हो सेकंड हाउस से रिलेटेड, उन्हें प्राप्त करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। कई बार यही सेकंड हाउस का पीड़ित होना एक्चुअल में मैरिज को स्टेबल आउट नहीं होने देता। व्यक्ति एक से दूसरे से तीसरे रिलेशन की तरफ भटकता रहता है, जाता रहता है। पूछोगे इसके पीछे का रीज़न, आप सोचोगे 7th हाउस है। नहीं भाई, शनि ही इनडायरेक्ट रूप से बैठा हुआ है, किसी न किसी वे से उस हाउस को प्रभावित करने में लगा हुआ है। तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप कनेक्ट कर पाते हैं तो विल डू अ सेशन जो कि रेमेडीज़ पे हो और इससे भी अधिक डिटेल हम आपको राशियों में दे पाएँ। तो उसके लिए आप बताइएगा, बट सोमनाथ टेम्पल विजिट करिएगा। मेरा मानना है इससे आपकी 80 to 90% प्रॉब्लम सेकंड हाउस से रिलेटेड वैसे ही सॉल्व आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बात आती है शनि के 12th हाउस में होने की। तो शनि कहता है मैं जिस भी हाउस में हूँ उससे 4th हाउस को मैं अपने कार्मिक क्लच में रखता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। जितने वहाँ पर अधिक अप्स एंड डाउन्स हैं उतना ही कार्मिक या इंटेंस आपका प्लैनेट है। अब आप कहेंगे इंटेंस होने से तो गलत हो गया है जी। नहीं, इंटेंस होने का मतलब ये नहीं है कि आपका दुश्मन बन गया। इंटेंस का मतलब पावर है। पावर नेगेटिव रूप से यूज़ कर रहा है, नेगेटिव इवेंट देके उपाय करके हम उसे पॉजिटिव में शिफ्ट कर सकते हैं। शनि आपका 12th हाउस में है, आपके 3rd हाउस को थोड़ा सा उसने हर्ट करा है। 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस है आपके मन में नई नई इच्छाओं का आगमन, आपका बिजनेस, आपकी ग्रोथ, आपके पोटेंशियल, आपके सिबलिंग्स, ये सब 3rd हाउस से आते हैं। शनि कहेंगे मैं इस हाउस को थोड़ा सा कार्मिक बना देता हूँ। जब आपकी ग्रोथ की बात आएगी, आपके इंटरेस्ट की बात आएगी, तो इंटरेस्ट स्विच होते रहेंगे। कभी एक चीज़ में इंटरेस्ट, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा। इंटरेस्ट के स्विचेस को ये रिफ्लेक्ट करता है। हम एक चीज़ पे स्थिर नहीं हो पा रहे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये भटकाव चलता रहता है। सेकंड, यही पर्टिकुलर हाउस क्या और बताता है? ये पर्टिकुलर हाउस बताता है आपकी विल पावर को। तो आपकी विल पावर में अप्स एंड डाउन्स उसने क्रिएट कर दिए। कभी हमारी विल पावर एकदम से एक्सट्रीम की होती है, हम सब कुछ कर जाएंगे, कोई सा बिजनेस फाइट कर जाएंगे, और एकदम से डिप्रेस, एकदम से डाउन। तो ये अनस्टेबिलिटी इन एक्शंस दिखाता है। कभी बहुत एनर्जी हमने इन्वेस्ट कर दी, कभी एकदम से हमने एनर्जी को बैक कर लिया, खींच लिया पीछे की तरफ। पर्सन का कंसर्न भी हो जाता है कि भाई कब सफल होऊंगा, कैसे सफल होऊंगा और किस क्षेत्र में सफल होऊंगा। फादर की लाइफ को मैं मानता हूँ थोड़ा सा नेगेटिवली हर्ट शनि का 12th हाउस में होना करता है। आप ये मान सकते हैं कि फादर की लाइफ में कुछ नेगेटिव कार्मिक इवेंट ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। वो कैसे भी हो सकते हैं, हेल्थ में हो सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, बट ये उसकी थोड़ी इंटेंसिटी होती है। ये इंडिकेट करता है कि मदर ने भी काफ़ी स्ट्रगल करी है जीवन के अंदर। इस चीज़ को भी ये रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि मदर 4th हाउस से 3rd हाउस 12th हो गया, पीछे की तरफ हो गया। मदर के लॉसेस को, एक्सपेंडिचर्स को दिखा रहा है। तो इसका कार्मिक एक्टिव होना मदर के लॉसेस को, एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंसेस को, इन सब चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसी के साथ साथ द सेम 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स को दिखाता है। तो सिबलिंग्स में क्या इसने आपको यंगेस्ट इन द सिबलिंग्स बना दिया है? पहले ये देखिएगा। और यंगेस्ट नहीं बनाया है, आपसे कोई छोटा है तो क्या उसके जीवन में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं? मदर को कोई मिसकैरेज तो नहीं दिया इसने? अगर ऐसा है तो भी शनि का कार्मिक इवेंट हमें नोटिस होता है। इसी के साथ 3rd हाउस आपकी मैरिज की, आपके 2nd हाउस से अगला है, 2nd से 2nd है। तो मेरा मानना है जब भी शनि 12th हाउस में होंगे, आप अपनी फैमिली से, जो बड़ी फैमिली होते हैं ना, अंकल, बुआ एंड ऑल, इनसे एक डिस्कनेक्ट महसूस करोगे। और एक डिस्कनेक्ट अगर नहीं भी होगा तो भी उस पर्टिकुलर फैमिली में एक इनसिक्योरिटी का माहौल या एनवायरनमेंट हमेशा बना रहेगा। पर्सन लिमिटेड हो जाता है, मेरी मदर, मेरा स्पाउस, मेरे फादर, मतलब इन्हीं चीज़ों में मैं घूमता रहूँगा। ये करने की क्षमता शनि के पास है। और क्या कर सकते हैं 3rd हाउस को डिस्टर्ब करके? 3rd हाउस से और आप क्या देखते हो? 3rd हाउस से आप अपनी आध्यात्मिक अवेकनिंग या अकल्ट को देखते हो। जो असली तंत्र मंत्र है वो 3rd हाउस से आता है। शनि जब इस हाउस को इंटेंसली प्रभावित करेंगे, एकदम से आपका इंटरेस्ट एक्सट्रीम के तंत्रों में आएगा। अब चाहे वो कोई सा भी तंत्र हो, लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चलेगा या कुछ और ही हमने कर डाला, उन चीज़ों में व्यक्ति जा सकता है। उन चीज़ों की तरफ एक्टिवेशन अपने आप बढ़ सकता है। मेरा मानना है ऐसे व्यक्ति के जीवन में 28 की एज पे कोई कार्मिक इवेंट घटित होता है। 25-28 इन एजेस में कार्मिक इवेंट हो जाते हैं। और दूसरा ये देखना चाहिए कि रिलेशन या मैरिज में बहुत सावधानी से जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को।
उसके पीछे का रीज़न है कि ये जो थर्ड हाउस है ना, द थर्ड हाउस ऑफ योर चार्ट, एक्चुअल में ये हाउस गुरु का मरण स्थान है। ये सप्तम भाव से नाइन्थ है, मतलब विवाह के बाद भाग्य उदय का हाउस है। और विवाह के बाद कोई डाउनफॉल ना आ जाए इसकी इनसिक्योरिटी की वजह से मैंने कहा कि थोड़ा सा सोच के, आई एम नॉट सेइंग ये नेगेटिव होगा ही होगा, आई एम सेइंग कि ये हो सकता है। जैसे परिवार में और देखिए ना, परिवार में और किसी को ऐसा तो नहीं हुआ कि मैरिज से पहले दे वर डूइंग वेल बट आफ्टर द मैरिज एकदम से डाउनफॉल आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ। अगर आप देखते हुए पाते हैं ऐसा महसूस होता है तो बहुत सोच समझ के उसमें एक्शन या फिर डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, अदरवाइज आई विल से यप इट इज़ अ परफेक्ट पोजीशन। विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रैवल के बाद बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है आपका, मतलब इन चीज़ों से आप फील करते हैं कनेक्ट, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। विल डेफिनेटली मेक अ सेशन पर्टिकुलर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड विल अपडेट यू। उपाय क्या हो सकता है बेस्ट, आप कहेंगे उपाय, तो मेरा सजेशन है शनि इन 12th हाउस में बेस्ट उपाय है आपकी आध्यात्मिक अवेकनिंग या फिर आपका मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो जाना, घुस जाना उसके अंदर। अगर आपने ये कर लिया तो आपके जीवन में आते हुए चैलेंजेस अपने आप थम जाएंगे, रुक जाएंगे। अदरवाइज आपको पता भी नहीं लगेगा कि शनि ने कब आपसे कोई ऐसा एक्शन कराया जिसको करने के बाद आपको लगता है कि यार ये नहीं करता तो मैं बेटर रहता। लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स अगर कुछ ऐसा है तो। वी डेफिनेटली विल help you with more remedies, more उपाय to just make this particular alignment a favorable alignment for you। ये नेगेटिव मैंने पॉइंट ऐसे बताए हैं जिससे कार्मिक नेगेटिविटी है। अगर पॉजिटिव में यही सब शिफ्ट हो जाए तो आप सोचिए आपका हर एक्शन ही रिजल्ट लाएगा। उसको कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार बताइएगा कनेक्ट करते हैं क्या, उसके लिए हम डेफिनेटली न्यू उपाय पे बात करेंगे। बी इन टच।